नमस्कार दोस्तों एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इंसान का सच्चा मित्र कौन होता है? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि इंसान का सच्चा मित्र वह खुद है, क्योंकि जब भी उस पर कोई विपत्ति आती है उसे अपनी मदद खुद करनी होती है, और अगर कोई इंसान खुद की मदद नहीं करता तो उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए वह कहते थे कि आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। इसीलिए मनुष्य को नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर स्वयं का सच्चा दोस्त बनना चाहिए। वह खुद के साथ इंसान के रिश्ते को समझाते हुए लोहे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। फिर आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुश्किल समय आए तो क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, सब कुछ समय पर छोड़ दे। अक्सर लोग जीवन में मुश्किल समय आने पर परेशान हो जाते हैं। वह भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान उन्हें रास्ता दिखाए, और जब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह धीरे धीरे और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और ऐसे मकर जाल में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे लोगों को बुद्ध सलाह देते हुए कहते हैं कि पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो बुद्ध गो विथ द फ्लो की बात कर रहे हैं। वह इसे सभी परेशानियां के समाधान की तरह देखते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, संदेह जहर के समान है। हम जीवन में लोगों के साथ अपने संबंधों को बहुत अहमियत देते हैं। अगर हमारे संबंध किसी से अच्छे हैं तो हम सकारात्मक महसूस करते हैं, और वही संबंध किसी से बिगड़ जाए तो हम नकारात्मक महसूस करते हैं। कभी कभी हमारे करीबी रिश्ते हमारे लिए भारी तनाव का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे में बुद्ध रिश्तों को लेकर एक सलाह देते हुए कहते हैं कि संदेह करने की आदत से ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। बुद्ध अपने उपदेशों में आगे कहते हैं, स्वयं पर रखे भरोसा। बुद्ध अपनी सीख में विश्वास को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वह अपने अनुयायियों को हमेशा सिखाते हैं कि इंसान को खुद के कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। उनके अनुसार स्वयं पर विश्वास करना किसी व्यक्ति के लिए एक हथियार की तरह काम करता है। वही जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आनंद, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। बुद्ध कर्मों को मृत्यु व जन्म से ऊपर मानते हैं। बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले इंसानों की कभी मृत्यु नहीं होती है। जन्म व मृत्यु तो उन साधारण लोगों की होती है जो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए बुद्ध आनंद से कहते हैं, हमें जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य भाग माना। उनके अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक परिवर्तन है। उन्होंने इस विषय पर अपने शिष्य आनंद और अन्य अनुयायियों को
कई गहन बातें समझाई। बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु को समझकर ही जीवन का सही अर्थ जाना जा सकता है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मृत्यु क्यों होती है और क्या इसे रोका जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार का नियम है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है। इस सत्य को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। आनंद ने मृत्यु के भय का उल्लेख किया। इस पर बुद्ध ने कहा, मृत्यु से भयभीत मत हो आनंद। मृत्यु तुम्हें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जब तुम इसे गहराई से समझोगे तो तुम्हें अपने जीवन में विवेक और करुणा का महत्व समझ में आएगा। बुद्ध ने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कर्मों के अनुसार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। आनंद, जैसे एक जलधारा बहती रहती है और उसे किसी सीमित स्वरूप में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही आत्मा का प्रवाह है। जो भी कर्म तुम जीवन में करते हो वही आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। बुद्ध ने आनंद को यह भी बताया कि मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन को सही ढंग से जिया जा सकता है। आनंद, जो मृत्यु से भागते हैं वे जीवन को नहीं समझ सकते। जो मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानते हैं वे हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हैं। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु दुख का कारण तभी बनती है जब व्यक्ति अज्ञानता और मोह में बंधा होता है। आनंद, यदि तुम इस सत्य को समझ लो कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा कर्मों के चक्र में बंधी है तो मृत्यु का भय तुम्हें छू नहीं सकेगा। बुद्ध ने आनंद को एक बार उस माँ की कहानी सुनाई जिसने अपने मृत बच्चे को जीवित करने की याचना की थी। बुद्ध ने उससे कहा कि वह गांव से एक ऐसा घर ढूंढ कर आए जहाँ कभी मृत्यु न हुई हो। माँ पूरे गांव में गई लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंततः उसने यह समझा कि मृत्यु तो सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता। इसे समझने से ही दुख समाप्त होता है। आनंद, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ने का मार्ग केवल जागरूकता, करुणा और ध्यान में है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो न तो जन्म से बनते हो और न मृत्यु से। मृत्यु को समझने और स्वीकार करने का अर्थ है जीवन के हर क्षण को सच्चे अर्थ में जीना और बंधनों से मुक्त होना। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।